अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 4 दिन के बाद आपसे मुलाकात होती है। मौसम बदल जाता है, मौसम बदल रहा है और रात में सर्दी बहुत हो जाती है। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त सा सलाद बनाना बताऊंगी जो आप घर में बना सकते हैं और जो डाइट कॉन्शियस है वो भी खा सकते हैं। इसमें आप चिकन चाहें तो उसको ग्रिल करके ऐड कर लें, वरना इसके अंदर सिर्फ काबली चने हैं। जो मटर हैं, मटर बड़े अच्छे आ गए हैं। मटर 1 कप मटर है, 1 कप काबली चने हैं, चुटकी बराबर इसमें काली मिर्च डलेगी, हस्बे जायका नमक, थोड़ा सा चुटकी बराबर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है। 2 अंडे, 2 आलू, 3 से 4 ये गाजरें हैं, इनको उबाल लिया है। हरी प्याज के एंड्स होंगे और साथ में खीरा है और छोटी बंद गोभी है, लीमू है और ये सॉसेज है। नाज़रीन, मिशलिशियस सैलड बन रहा है आज। ये मैंने खुद कॉन्कॉक्ट किया, यानी खुद ही से इजाद किया। जब मैं कुछ नहीं होता तो मैं कहती हूँ चलो मैं सलाद बना लेती हूँ। इसके अंदर आप काबली चनों के साथ साथ बीन्स, जो कि रेड किडनी बीन्स, राजमा बीन्स हैं, वो भी आप ऐड कर लें तो डाल दें। ना डालना चाहें तो ये वेजिटेरियन सैलड ऑलरेडी बहुत मज़े का है। ये देखें, ग्रिल करके चिकन या बॉयल करके डाल लें। कैटरेक्ट जिसको होते हैं या उनको आंख के जो भी मसले मसाइल सिनेनेरिया? हैं, तो वो सिनरेरिया आपको कैसे पता? ये सिनेनेरिया ड्रॉप्स जो हैं वो एक अल्कोहल वाले होते हैं, एक बगैर उसके, एक चुभने वाले होते हैं, एक दूसरा वो तेज जो है। मेरी अम्मी भी इस्तेमाल करती है, मैं भी कभी कभी जो है इस ना तरह है, इफेक्टिव है ना, Effective। बहुत ज्यादा। नाज़रीन, जो केटू का पाकिस्तान हमारा शो का नाम है, लेकिन केटू सार मिशी खान के साथ जो फेसबुक का आईडी उस पर जा सकते हैं। मिशी खान ऑफिशियल इज़ ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान ऑफिशियल ही है ऑन यूट्यूब, मिशी खान ऑफिशियल है टिकटॉक पे, और साथ में स्नैपचैट स्टोरी के लिए खान मिशी 77। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और नाज़रीन, कल आप सबको कहते हैं मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, एवीटी नेटवर्क की तरफ से दावत है। कल सुबह जो है आपने हमारा जो शो है 9:30 बजे ज़रूर देखना है। कल ईद मिलादुन्नबी स्पेशल है। कल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन की जो मिलाद है वो इंशाल्लाह मुनक्किद होगा यहाँ पे सुबह लाइव। तो आप सब ने शिरकत ज़रूर करनी है और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, टीम का और डॉक्टर साहब वंस अगेन आपका। थैंक यू। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपको दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। 4 दिन के बाद आपसे मुलाकात होती है। मौसम बदल जाता है, मौसम बदल रहा है और रात में सर्दी बहुत हो जाती है। सुबह उठें तो जब धूप निकलती है तो ऐसा लगता है कि अभी गर्मियाँ गई नहीं हैं। तो अभी वो कहते हैं ना, ट्विन मौसम चल रहा है। सुबह के वक्त जो है वो हल्की सर्दी होती है, दोपहर में गर्मी हो जाती है और रात में शदीद ठंड हो जाती है। लेकिन अब ऐसा टाइम भी आएगा जिसमें सारा दिन जो है वो ठंड होगी, धूप का हम वेट किया करेंगे। और एक अजीब पूरा एक सिस्टम, पूरा आप देखें ना कायनात का क्या एक निज़ाम है कि सारी चीज़ें बदलती हैं। और ये नहीं कि एकदम से बदल गया, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन होती है। गर्मी से सर्दी जाती है, फिर उसके बाद जब सर्दियाँ जारी होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती है, फिर उसके बाद दोबारा से गर्मी आती है, ख़िज़ा आती है। ये देखिए ना, लाइफ भी ऐसी है कि एकदम से कोई ड्रास्टिक चेंज जब आप लेके आते हैं तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। सो कुदरत का निज़ाम तो माशाल्लाह से आप देखते ही रहते हैं। कुदरत के आगे तो हम सब बेबस हैं और इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़रूर रिसर्च भी किया करें, समझा भी करें कि कायनात अल्लाह ताला ने जो बनाई हमारे लिए वो उसमें कितनी खूबसूरती है, उसमें कितनी सेंस है, उसमें कितनी अक्ल शऊर है और सारा कुछ एक सिस्टम के तहत चलता है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हम लोगों के घरों का और हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल उल्टा चलता है। सुबह जब उठने की होती है तो मोस्टली लोग 12-1 बजे तक सो रहे होते हैं, उसके बाद उनका दिन स्टार्ट होता है, उसके बाद आधा दिन ख़त्म हो जाता है, फिर वो काम जो उन्होंने करने होते हैं वो नेक्स्ट डे पे चले जाते हैं और इसी तरीके से टाइम गुजरता है। टाइम जो है ना, टाइम इज़ मनी। टाइम जो है वो वाकई में जब गुजर जाता है तो आप सोचते हैं कि यार उस टाइम में ये कर लेता, उस टाइम में फ़लानी चीज़ कर लेता, लेकिन टाइम किसी की भी परवाह नहीं करता।
तो इसलिए टाइम को अच्छी तरीके से स्पेंड किया करें, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया करें, क्योंकि टाइम अगर एक दफ़ा गुजर जाए फिर बाद में टसवे बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के शो में इंशाल्लाह आप लोगों से गपशप भी होगी, आप लोगों की कॉल्स भी होंगी, रेसिपी भी होगी। और आज डॉक्टर जुल्करनैन होते हैं जिनका जो क्लिनिक है वो G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे है। अगर आपकी कोई भी तकलीफ़ होती है आपको रैंडमली तो वो जवाब दे देते हैं, लेकिन अगर कोई डिटेल चीज़ है तो उनके जो व्हाट्सएप नंबर हैं वो भी स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, आप जाके उनको क्लिनिक में दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूँ, इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर मसल कौन सा है? इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर मसल कौन सा है जिससे आपकी पूरी बॉडी चलती है? चले मैंने इतने हिंट आपको दे दिया है। इसका जवाब देने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 051809452 पे, और व्हाट्सएप नंबर नाज़रीन अभी जो है वो उसके बारे में कुछ बातचीत चल रही है, उसके बारे में हमने वो एक टीम बिठाई हुई है, वो उसके ऊपर बातचीत कर रही है। सो आप कॉल करें 809452 पे। जो K2 TV के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वेबसाइट जो है वो है www.ky2.tv। उसके अलावा यूट्यूब पे आप जा सकते हैं youtube.com K2 टेलीविज़न। उसके अलावा ट्विटर पे जा सकते हैं @K2 TV, और फेसबुक पे आप जा सकते हैं www.facebook.com K2 TV। और आज जो विका जी जिनका बैकग्राउंड में बड़ा खूबसूरत, मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं आज़ाद हूँ। ऑफ कोर्स जो भी पैदा होता है वो आज़ाद पैदा होता है। वो अलहदा बात है कि हम सोसाइटी की वो जो जंजीरें हैं सोच में अपनी, मैं वैसे लाइफस्टाइल की बात नहीं करी, सोच में जंजीरें बन जाती हैं। अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन यानी अपनी एक ख़ुद की सोच जो है वो कम होती है, लोगों की सोच ज़्यादा हावी हो जाती है। सो आज जो विका जी का ज़बरदस्त सा सॉन्ग है, उसी का वीडियो आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजन, बाबर भाईजन, खार भाईजन, आपको मेरा ख़ास सलाम। दावर भाईजन और मम्मी नाज़रीन कराची में होते हैं, और हम एक दूसरे से कल हम इतना हंसे हैं फ़ोन पे माशाल्लाह से, पता नहीं किस बात पे, लेकिन हमें उन चीज़ों में हंसी आती है जो जनरली लोग जोक्स क्रैक करते हैं ना, फलाना जोक सुनाएं, धमाका जोक सुनाएं। लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं ना, उसी में से आप चीज़ों में हंस सकते हैं और उनको जो है मज़ेदार सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, किस्से को एक्सप्लेन करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। सो उनको मेरा ख़ास सलाम, और जितने देखने वाले हैं उनको तो मेरा ख़ास सलाम है ही है। और नाज़रीन एक घूंट इस तरफ करके पीती हूँ ना, ये एजुकेटर्स वालों ने जो मग दिया, मम्मी बड़ी खुश होती है, भाई ये बड़ा अच्छा मग है, मम्मी के लिए भी इंशाल्लाह और दार वजन के लिए बनवाऊँगी। अब आया सुजुकी को चाय बनाना। नाज़रीन चाय बनाना भी एक आर्ट है। लोग कहते हैं ना चीनी डाल दे, पत्ती डाल दे, दूध डाल दे, चाय बन गई। नहीं, वो एक पूरा एक रिचुअल होता है। चाय पीना, चाय बनाना एक रिचुअल है। टी कोज़ी में जो चैनक वाली चाय होती है, टी पॉट वाली चाय होती है, वो अलहदा होती है, उसका मज़ा कुछ और होता है। टी बैग वाली चाय अलहदा होती है, मिक्स दूध पत्ती अलहदा होती है। सर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ चाय। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरी प्यारी सी बिटिया, मेरी प्यारी सी बेबी, मेरे खूबसूरत K2 के सेट पर अल्लाह मेरे सेट को कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। आमीन मेरे स्वामी। वाजिबुल एहतराम जनाब सर कामरान साहब और जनाब तमाम कारकुनान को मेरा बहुत ज़्यादा आदाब व सलाम। वालेकुम सलाम। उनके तवस्सुत से मैं कबूल करती हूँ। हाई साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, कुछ आवाज़ से पता लग रहा होगा वो ठीक है कुछ। जी जी, शुक्र। हम आपकी आवाज़ से, आपकी आवाज़ माशाल्लाह से हशाश बशाश लग रही है। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। आज आपके चाय पीने से 2 मजे आ रहे हैं। कैसे? एक मिशनी 2 मिशे नजर आ रही हैं हमेशा। ये मैंने इधर ही प्रोग्राम किया था, खैबर पख्तूनख्वा का, ये उसी की पिक्चर है, नेट से लिया मुझे उन्होंने। याद है अच्छी तरह। थैंक यू सो मच। सो हाई साहब कैसे हैं? आज के सवाल का जवाब देंगे कि इंसानी जिस्म का सबसे पहले तो जश्न मिलादुन नबी की पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करूंगा, खैर और मुबारक। फिर दुआएं करूंगा सबके लिए। इंसान के जिस्म की सबसे मजबूत जो हड्डी है वो रीढ़ की हड्डी है, इसी पर इंसान की तमाम बिल्डिंग कायम है।
नहीं, ताकतवर मसल सर, ताकतवर मस्कल, मस्कल। मसल तो बेटा क्या कह सकते हैं अब मेरे जो अंदाजे में रीढ़ की हड्डी ही है, रीढ़ की हड्डी है। अच्छा ठीक जिस है, पर सारी बॉडी काम है इंसान की। ठीक है, शायद ठीक है। गलत भी हो, ये सही भी हो ये। नहीं, आपका जवाब नोट कर लिया। अब देखते हैं कि असल जवाब क्या है। भाई साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अटक से हमारे बड़े मोहतरम कॉलर हैं, बहुत ही प्यार मोहब्बत से सबके साथ एक फैमिली बन गए हैं। हमारे साथ मौजूद थे हाजी असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन वही मैं बता रही थी आपको, क्या बता रही थी आपको मैं, एक दिमाग में, अब मैं आपको पता है मैं स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं करती, मैं जो फील कर, हाँ पूरे आलम इस्लाम को ऑब्वियसली रबीउल अव्वल का जो महीना है वो सबसे मुबारक तरीन महीना है। सारे महीने मुबारक हैं, ये सबसे ज़्यादा मुबारक इसलिए कि इसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। और कल इंशाल्लाह वो मैं थोड़ा सा उसको वो कर रही थी, सस्पेंस क्रिएट कर रही थी। इंशाल्लाह कल की जो यहाँ पे महफिल मिलाद एक छोटा सा नजराना उनकी नज़र होगा, वो इंशाल्लाह आप सब की को दावत है, उसमें आप ज़रूर शिरकत कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है और मेरे लिए बड़ी मैं खुश नसीब हूँ, बल्कि हमारी पूरी टीम बड़ी खुश नसीब है कि हमारे हिस्से में कल 12 रबीउल अव्वल का जो सुबह शो है, शुरुआत जो है वो हमारे शो से होगी। और अल्लाह ताला हम सब की जो गलतियाँ हैं वो माफ़ फरमाए। और जो इस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा, मैक्रोन ने, उसकी शदीद मैं मजम्मत करती हूँ और पूरी मुस्लिम उम्मा इसकी शदीद मजम्मत करती है। फ्रेंच प्रोडक्ट्स को आप बॉयकॉट करें, चाहे कितनी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई दुनिया में हम मुस्लिम्स के लिए कोई इंसान नहीं है। तो अगर हमारे दिल में उनके लिए इज़्ज़त एहतराम और उनकी जो हैसियत है हम सब की ज़िंदगियों में, तो हमें ये फ्रेंच प्रोडक्ट्स बॉयकॉट क्या, कुछ भी, हमारी जान भी उनकी लिए हाजिर है। सो प्लीज़ आप लोग फ्रेंच प्रोडक्ट्स, बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे काउंटर्स के आगे लिखा हुआ है कि ये फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं, आप जो भी रोज़मर्रा अपने कॉस्मेटिक्स में या कोई इस्तेमाल करते हैं, बहुत अल्टरनेटिव्स हैं इस वक्त दुनिया में, मार्केट्स के अंदर। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, हम ये यूनिटी नहीं शो करेंगे कि डिसरिस्पेक्ट करना किसी के भी रिलीजन को, किसी के भी मज़हब को, और इतनी बड़ी शख्सियत जो है उनके लिए इस तरह की बात करना, नाउज़ुबिल्लाह, वो हम बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये एक तरह से होता आ रहा है, मुझे ये लग रहा है, मेरे लग क्या रहा है, ये एक्चुअल है, ये इल्यूमिनाटी फ्री मेसन्स का एजेंडा है दुनिया में फसाद फैलाने का और मुस्लिम्स को बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ लड़वाने का। ये उस पर अब पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमने इनको कामयाब नहीं होने देना, हमने तशद्दुद नहीं करना, हमने टेररिज्म से नहीं बताना, हमने लड़ झगड़ के। लेकिन जब आप उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे तो उनकी इकॉनमी जो है उसको फ़र्क पड़ेगा। तो आइंदा वो इस तरह की बात कहने से पहले 10 मरतबा सोचेंगे। तो अगर आप दिल से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, जो कि हर मुसलमान है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान ना हो, ये तो मेरे लिए बहुत ही अजीब बात होगी। तो आपने फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है और ये बताना है कि हम एक जो है एक हैं दुनिया में और एक सोच रखते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साहबा मैं अजहर बोल रहा हूँ, ये आपका रेगुलर कॉलर हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी जी अजहर साहब, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे? एक तो सबसे पहले तो मैं ईद मिलाद नबी की आपको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ 12 रबीउल अव्वल के खैर मुबारक, खैर तो मुबारक। सबको जो है ना, और आज आपने इसी मुनासबत से एक छोटी सी नात लाजमी सुनानी है। सर मैंने नात ना नात जी, छोटी सी हो बेशक है, क्योंकि टाइम नहीं होता आपको। तो ठीक है अजहर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। आज के सवाल का जवाब दे सकते हैं आप? अच्छा ओके, ड्रॉप होगी कॉल। नाज़रीन कल देखिए ना, हम लोग लोगों की शादियों में तैयार होते हैं, हम लोग किसी के डिनर पे जाना होता है तो 2-2 घंटे तैयार होते हैं, जाके पार्लरों में लटके रहते हैं। लेकिन कल का दिन तैयार होने का दिन है, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस पूरी दुनिया में आए, अल्लाह ताला के महबूब। और ये कि कल तैयारी ऐसी होगी कि जिससे आपको लगेगा कि मैं
किसी शादी में भी अगर जा रही होंगी ना तो शायद इतनी तैयार ना हुई हो, तो इसलिए आपसे भी गुजारिश है आप भी अपनी छोटी छोटी अपने घर में महफिल कर लें, हलवा बनाएं, मिठाई बनाएं, जिस तरह ईद मिलादुन नबी, ये ईद है हम सब के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ये ईद से बढ़कर दिन है, तो इसको उसी फरवर से मनाएं, उसी जोश व खरोश से मनाएं जिस तरह आप ईद की तैयारियां करते हैं। चूड़ियाँ पहने, लाइटें लगाएं, मैंने अपनी पूरी बैल्कनी में लाइट लगाई हुई हैं, कलर अगर ग्रीन और वाइट नहीं है कोई बात नहीं, जो भी आपके पास लाइटें आप लगा दें, मोमबत्तियाँ जलाएं, इतना खूबसूरत माशाल्लाह से दिन है कल का। तो आज जिन जो भूल गए हैं वो लगा लें फ़ौरन, कोई बात नहीं है, देर है दुरुस्त है। मैंने तो सारी तैयारी की है, कल इंशाल्लाह मैंने एक पूरा, आपको पता ही होगा मेरा जो दूसरा शौक़ है पहला शौक़ तो आपको बाद में बताऊंगी, दूसरा शौक़ है बड़े बड़े देगचे जमा करना सिल्वर के। तो मैंने कल प्लान किया हुआ, मैंने चीज़ें भी ले ली हैं, कल इंशाल्लाह मैं घर में भी हलवा बनाऊंगी, मेरे पास वो टेक अवे जो कंटेनर्स हैं उसमें डालूंगी, फिर मैं गाड़ी में सारे लोड करूंगी और फिर मैं पूरे अपना एरिया में ना हलवा बांटूंगी इंशाल्लाह। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग भी करें, इनिशिएटिव लिया करें, कोई नौकरों की ज़रूरत नहीं, आपको खुद हिम्मत होनी चाहिए चीज़ें करने की। तो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। आज आपको बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त सा सलाद बनाना बताऊंगी जो आप घर में बना सकते हैं, और जो डाइट कॉन्शियस है वो भी खा सकते हैं। इसमें आप चिकन चाहें तो उसको ग्रिल करके ऐड कर लें, वरना इसके अंदर सिर्फ काबली चने हैं। जो मटर हैं, मटर बड़े अच्छे आ गए हैं, मटर 1 कप मटर है, 1 कप ये काबली चने हैं, चुटकी बराबर इसमें काली मिर्च डलेगी, हस्बे जायका नमक, थोड़ा सा चुटकी बराबर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, 2 अंडे, 2 आलू, 3 से 4 ये गाजरें हैं, इनको उबाल लिया है, हरी प्याज के एंड्स होंगे, और साथ में खीरा है और छोटी बंद गोभी है, लीमू है और ये सॉसेज है, बहुत मज़े का होगा। तो चलते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। नाज़रीन, मिशलिशियस सैलड बन रहा है आज, ये मैंने खुद कॉन्कॉक्ट किया, यानी खुद ही से इजाद किया। जब मैं कुछ नहीं होता तो मैं कहती हूँ चलो मैं सलाद बना लेती हूँ। इसके अंदर आप काबली चनों के साथ साथ बीन्स, जो कि रेड किडनी बीन्स, राजमा बीन्स हैं, वो भी आप ऐड कर लें तो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। लेकिन आपने सलाद जो है ना, उसका जो सबसे मेन चीज़ है वो उसकी ड्रेसिंग होती है। अगर वो ड्राई है तो फिर कोई भी नहीं खाएगा खाली सलाद, तो इसलिए आपको उसको जूसी रखना, क्रिस्पी जूसी रखना बड़ा ज़रूरी है। हैंड वॉश कर लें। पूरे पाकिस्तान में अब मैंडेटरी है कि आपने मास्क ज़रूर लगाना है। अभी जब मैं ड्राइव करके आ रही थी तो धेले का किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, 800 रुपये जुर्माना भी है। पता नहीं किसी के पास 10 रुपये तो है नहीं, चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं तो 800 रुपये कहाँ से देंगे लोग। सो अब ये कि मास्क तो मैं जैसे ही इवन लॉकडाउन ख़त्म भी हुआ है, मेरी आदत है, मेरा गाड़ी में एक मास्क पड़ा होता है और साथ में घर में तो होता ही है कि कोई आ जाए वर्कर शर्कर तो आपने लगा लिया। और आजकल तो मेरे वर्कर्स ज़्यादा ही कुछ आ रहे हैं क्योंकि घर शिफ्ट किया तो आपको पता है प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये वो कोई ना कोई आ रहा होता है, तो इसलिए बी केयरफुल। दोबारा से सेकेंड लेयर जो लहर है कोरोना वायरस की वो प्रिडिक्ट की है, तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि दोबारा से हम नहीं चाह रहे कि वही चीज़ हो जाए जो पहले हुई थी। तो कहते हैं ना, पहले से सीख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें जो आलू, गाजर और अंडे हैं वो उबले हुए हैं, और साथ में जो चिक पीज़ हैं यानी काबली चने हैं वो, और मटर जो है, मटर को आपने ब्लांच करके थोड़ा सा गला लेना है, क्योंकि मटर सख्त सलाद में बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा सौते करूँगी फ्राइंग पैन में। आपने हल्का सा सौते कर लेंगे तो आप देखिएगा जो फ्लेवर है सलाद का वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। सौते में करूँगी इसमें, इस वाले पैन में क्विकली से 5 मिनट भी लगते हैं इसमें। इसमें हमने हल्का सा ऑयल, ओके ये हो गया ऑयल, हल्का सा हमने डालना है 1 टीस्पून के करीब, और इसमें हम सौते करेंगे मटरूज़। उबले मटर को आप सौते कर लेना तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। अब हम कटिंग शुरू कर देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कोई है हमारे साथ? कॉल कट गई है। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं हमजा बात कर रहा हूँ कराची से। हमजा बात कर रहे हैं कराची से। हमजा जी फरमाइए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें हमजा प्लीज। ऊंचा बंद कर दिए हैं।
अच्छा, थैंक यू। कैसे हैं आप हमजा, खैरियत से हैं? हमजा, ठीक हूँ मैं, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? मैंने बस आपसे बात करनी थी, आपका फैन है बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच। सो क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? नहीं जॉब करते हैं? जी, मैं जॉब करता हूँ, क्या काम करते हैं? आर्मी पर्सन हूँ। आर्मी पर्सनल है, ओके, ज़बरदस्त। सो ये मुझे बताएं, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि इंसानी जिस्म का सबसे मजबूत जो ताकतवर आज वो है मसल, वो कौन सा है? ताकतवर मसल हैं? कौन सा है हमजा? नाज़रीन, हमजा को ये शौक़ था कि वो अपनी आवाज़ सुन लें। और हाँ, अब आपको बता दूं कि हमारी जो नशियात है उसका जो इसका रिपीट टेलीकास्ट है वो सर्दियों के लिए आधा घंटा पीछे चला गया। तो अब सर्दियों मतलब अब हमारे जो टाइमिंग है वो 11 बजे रिपीट नहीं आएगा, अब आएगा 10:30 बजे रिपीट रात में। तो अब मैं ये हैमर करना शुरू कर दूँगी। नाज़रीन, ये उबली हुई तो देखे 2 मिनट में कट गई, इसके बगैर ये देख लें। जो गाजर है और आलू हैं ये अच्छे तरीके से काट लिए मैंने उबाल के। 3 चीज़ें आपने 4 चीज़ें उबालनी हैं, अंडे, आलू, गाजर और मटर। ये तीनों चीज़ें हमने सौते करनी हैं, इनको हमने कच्चा नहीं डालना। ये इस तरीके से कुछ चीज़ें मैं कच्ची डाल रही हूँ, ये देखें, इसको आपने ये देखे हल्का सा सौते किया। करते करते भी इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, चुटकी बराबर ही इसमें काली मिर्च डाल दी और चुटकी बराबर ही इसमें ये चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। और इसमें अब मैं थोड़े से सॉस डाल रही हूँ, ये ग्रीन चिली सॉस 1 टेबलस्पून। अब देखिएगा, अब इतने मज़े का सैलेड है कि बगैर किसी चीज़ के आप खा लेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 1 टीस्पून इसमें जाएगा विनेगर यानी सिरका। अब आपने इसको टॉस कर लें, ये टॉस करके अब आपने इसी के ऊपर रहने देना है, लेकिन आग बंद कर देनी है। अब हमने 1 अदद खीरा और कच्ची चीज़ों में खीरा और ये बंद गोभी आएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अलवीना बोल रही हूँ, हिना की मदर। कैसी हैं आंटी आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू। आप माशाल्लाह छोटी छोटी बेबी लग रही हैं, बहुत स्मार्ट लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये मैंने एक शर्ट है जो निकाली है, ये कुछ इसका कट जो है कुछ बेबी कट है मेरे ख्याल में। माशाल्लाह। और जो आप बना रही हैं माशाल्लाह बहुत हेल्दी है। मैं आज बनाऊंगी, सब कुछ है मेरे फ्रिज में। सब कुछ है ना? ये घर में आपकी चीज़ें ऑलमोस्ट होती हैं सारी। जी जी। तो आंटी कैसी हैं, सब खैरियत है? हिना और आपकी बच्चे कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं? जी। निशी खान, आप वो मैं शॉर्ट लफ्जों में कह रही हूँ, वो गिनियाकी है ना जो बैरिया टाउन में, उधर मिलेंगे। कहाँ आती है जिनियाकी? हाँ, बैरिया टाउन में। हाँ, जिनियाकी वैसे मैं गुजरती हूँ वहाँ से और मैं सोच रही होती हूँ है मैं यहाँ पे किस दिन बैठ के खाना खाऊंगी, टाइम ही नहीं मिल रहा होता। आपको पता है चाइनीज मेरा फेवरेट है। बस बैठ के खाती हूँ, फिर मैं कब भी आपको गिफ्ट करूंगी। अच्छा, आप जाती हैं वहाँ खाना खाने? जी, बहुत दफा। हाय हाय, मुझे जब गुजरती हूँ मैं टेबलें देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ मैं भी जाऊंगी एक दिन यहाँ पे खाना ठीक है, डन हो गया। डन हो गया। तो बस हमारी लंच डेट का जवाब है हार्ट है। सवाल का जवाब हार्ट है। ठीक है आंटी, अब आपकी मेरी डिनर डेट या लंच डेट जो है वो पक्की है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच नाज़रीन। वाकई में जो भी चाइनीज़ खुलता है ना, चैनस, लोग चाइनीज़ को चैनस भी कहते हैं ना, चैनस खाते हैं, तो मुझे बड़ा दिल चाहता है जब मैं गाड़ी से कोई ना कोई ढोल ढमाका लेके वहाँ से गुजर रही होती, मैं कहती हाय मैं कब यहाँ पे आके खाऊंगी ज़रूर, आंटी के साथ जाके खाऊंगी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, गोबीज जो है, बंद गोबाज इज़ रेडी, जिसको हम कहेंगे कैबेज नाज़रीन। अच्छा, कैबेज को ये जो इसका सूखापन है इसको करने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून इसका क्या कहते हैं सिरके का। जो आप सिरका इसमें डालेंगे ना, इसकी जो वो सख्तपन है ना वो एकदम से बिल्कुल
5 से 6 मिनट में नरम पड़ जाएगा, मतलब ये गिर जाएगी, ये ड्रॉप डेड हो जाएगी, ड्रॉप डेड गोर्जस हो जाएगी। अच्छा ये इधर कर लें। अच्छा आप देखें, आप ज़रा सब्जियों को चेक करें कितनी खूबसूरत हैं, ये देखें, देख लिया आपने खूबसूरती। अच्छा अब हमने इसको, नाजी मेरे पास वो पीलर होना चाहिए, पीलर से बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे पास घर पे है, मैंने इधर भी ला के रखना है कि जो चीज़ें आप लाइक कद्दू, लौकी, ये जो है जिसकी छिलके पतले उतारने होते हैं, वो पीलर जो होता है दैट्स द बेस्ट। वो जिसने भी याद किया उसको मैं जाके ना गले लग के उसके साथ ना एक अदर सलाम करने को दिल चाहता है, जिसने भी ये याद किया पीलर, क्योंकि जब हम छुरी से काटते हैं ना इट गोज़ रियली रॉन्ग एट टाइम्स, जल्दी में स्पेशली काटे, आपने यूँ पकड़ा शपाक 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 करके कट गई। तो ये जो कुछ टूल्स हैं किचन के जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं वहाँ पे अब रखा हुआ मैंने। अच्छा हमने अब इसको भी उसी कटिंग में काटा जिसमें हमने बाकी सब्जियाँ काटी हैं। कटिंग एक ही होनी चाहिए, ये नहीं कि इसमें आपने जूलियन स्टाइल कटिंग कर दी सलाद में। ये हमने एक अदद खीरा डल गया, इसके साथ ये आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये सलाद आपको कैसा लगा। ये छिलके हम फेंक देते हैं। ये अब हमने इसी में ये देख लें, बंद गोभी के अंदर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून के करीब सिरका, फिर मैंने इसमें डाला है ये खीरा, और अब हम काबली चने इसमें शामिल कर देंगे। और अब ये सब्जियां, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ओह सॉरी किधर गया चमचा, ये सब्जियां सारी ऐड हो गई, थोड़ी सी गर्म है कोई बात नहीं, लेकिन आप जब ये सलाद खाएंगे ना फिर आप मुझे बताना कि ये कैसा बना है। इट इज़ द ब्यूटीफुल सलाद। ये अब आपने इसको टॉस किया, चम्मच से ही टॉस कर लिया, ये किया, ये किया। अब मैंने इसको टेस्ट, हमेशा सलाद सर्व करने से पहले टेस्ट किया करें, उसमें कुछ कमी बेशी है तो फिर आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा उसकी ड्रेसिंग जो है वो करनी है। मैं ज़रा टेस्टिंग करूँ उसकी। ये नहीं नो, काली मिर्च कुटी हुई और साथ में नमक, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नमक के बगैर, वैसे नमक ना हो ना, बाकी नमक कम खाना चाहिए, लेकिन अगर नमक बिल्कुल ही ना हो तो वह कैसा लगे। ये 1 लीमू हम इसमें शामिल करेंगे, बीज प्लीज़ निकाल दें, सलाद में तो बीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमने डाल दिया 1 अदद लीमू इसमें, और इसका भी बीज निकाल के 1 और अदद लीमू डाल दिया, ठीक है। जेस्ट भी डाल दिया इसमें, जो इसका छिलका है ना वो भी आप चबा के खाएं, आप देखें कि आपकी सेहत विटामिन सी से भरपूर होता है। इसका छिलका, इसके जो छिलका है वो मैं पतले पतले बारीक इसी में डाल रही हूँ, वो आप चबा के खा जाएं, बहुत मज़े का होता है, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आप जिस चीज़ की आदत डालते हैं जो अच्छी होती है, शुरू में आपको थोड़ा सा कोई कहेगा जी बद जायका है बहुत। बाकी अंडे जो हैं ये हमने क्या करना है, अंडे आपने ऐसे लिए और इस तरह करके, ये इस तरह करके आपने ये बीच में इस तरह ऊपर से, बेशक 4 अंडे डाल लें, ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। इस तरह करके आपने छोटे छोटे पीस उसी तरह करके डाल लें, ये हो गए। और इसमें अब थोड़ी सी और ड्रेसिंग होगी इसकी। ऑलिव ऑयल अगर आप डालना चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल डाल लें, जैतून का तेल वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा होता है, हर एक के पास होता है नहीं। ये मैं उस तरह का सैलड बना रही हूँ कि आप गांव देहात कहीं भी हैं ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। सॉसेस भी मिल जाते हैं हमारी लोकल कंपनीज़ के। इसमें अब चिली सॉस डलेगा, 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ चिली सॉस, और इसमें डलेगा ग्रीन चिली सॉस 1 टेबलस्पून के करीब। अब ये मज़े का बनेगा। और इसमें जाएगा ये सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ये हमने डाल दिए सारे। अब हम इसको इधर कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये अब इसकी शक्ल निकली है ज़बरदस्त सी। अब हम इसको एक और चमचे से, क्योंकि वो खा लिया था मैंने, Now it's my kind of salad. बन गया नाज़रीन, इसको सर्व कर देते हैं, उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे, क्योंकि मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो एक घोड़े के ऊपर सवार होते हैं, जिसको किसी ने पीछे से स्टिक मार दी होती है
और वो रुकता नहीं है, भाग रहा होता है वो, उसकी ब्रेक्स ही नहीं होती हैं। अच्छा जी, अब हमने फ़िलहाल इसमें मैं आपको दिखा दूं कि सैलड जो है वो कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आप चिकन, मैंने कहा अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, ना डालना चाहें तो ये वेजिटेरियन सैलड ऑलरेडी बहुत मज़े का है। ये देखें, ग्रिल करके चिकन या बॉईल करके डाल लें। ये आज का मिशलिशियस सैलड जो है इज़ रेडी। प्लीज़ मेक इट एट होम। घर पे चीज़ें बनाएं, घर पे खाएं, मज़े बच्चों को भी दें। ये बच्चों अंडा इसमें और डाल देंगे उबला हुआ तो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। आहा, ये नाज़रीन आज का सलाद हो गया। एक और चमचे से खा लो, बहुत ही मज़े का है। वाह, हाँ मैं खाऊंगे। अब नाज़रीन मैं आज़ाद हूँ सॉन्ग जो है उसकी खूबसूरती, सॉन्ग और उसका जो पूरी फील है वो आप चल के सुने। उसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर जुल्करनैन, सेहत के हवाले से बातें होंगी, गपशप होगी, आपकी कॉल्स होंगी। तो चल के सॉन्ग सुनते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। बैठते बैठते मेरी आदत है उठ जाना। तो हमारे आज के जो मेहमान हैं, आपको जैसा कि पता ही होगा कि एवरी थर्सडे जो है हमारे साथ होते हैं प्यारे से डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फ्रेश लग रहे हैं। थैंक यू बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, फ्रेश और एकदम फिट। और व्यूवर्स के साथ भी सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, साथ हमारा शो भी देख रहे होंगे। जो बीमार हैं, जो सेहत से थोड़े उसकी सेहत जो है ना ठीक नहीं है, नासाज हो गई है, दुआ है अल्लाह ताला से कि आप लोगों को अल्लाह ताला सेहत और शिफा अता फरमाए और अपने बहुत सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा आजकल, क्योंकि ये मौसम चेंज हो गया है, गले ख़राब होना और ये दर्दें वगैरह ये सब जो है ना बढ़ गई हैं। तो आजकल ये हमारे जो प्रोग्राम्स हैं डेली जो हम बैठते हैं वीकली तो इसमें जो प्रोग्राम करते हैं तो इसलिए कि जो भी ये छोटे छोटे मसले मसाइल आपको होते हैं सेहत के हवाले से, ताकि हम वो यहाँ पर सॉल्व कर सकें, किसी को मशवरा दे सकें, किसी को अच्छे अच्छे मेडिसिन बता सकें। तो आज का भी जो हमारा जो प्रोग्राम है इसमें किसी को भी जो भी मसले मसाइल होंगे तो वो हमें कॉल करके आज बता सकते हैं। मैं अपना नंबर बता दूँ अपना? डॉक्टर साहब आपका नंबर मैं बताती हूँ 0300 5356186। बिल्कुल। और ये उर्दू में बता देती हूँ 0300 535 6186। ये नंबर है, इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्लिनिक्स भी है हमारे इस्लामाबाद G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे। और आज का सवाल भी आपको बता दूं कि इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा जो है, मसल जो है, वो कौन सा है। और आप कॉल कर सकते हैं 0518094521 पे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अब जोड़ों का दर्द ज़्यादा होगा जी, आर्थराइटिस जिसे कह लें, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का जो ज़ाहिर है दर्दें जो हैं वो सर्दियों में ज़्यादा हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसके हवाले से ज़रूर आज बात करेंगे। और एक ये कि ये बुखार जो आजकल फैल रहा है, हर ज़ुकाम नज़ला, ये जो मौसमी बुखार होता है उसके बारे में। बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरे ख्याल बुखार के बारे में बात कर लेते हैं। आ जाते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो अल्लाह ताला करे कि एक ये मौसम चेंज हो रहा है ना जी, तो अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश एक इस तरह अल्लाह ताला की वो है ना कि क्योंकि उससे सफाई भी हो जाती है। क्योंकि आजकल हम देख लें डस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है रात को जो है ना वो तो होता है, कम होता है, लेकिन फिर भी जब बारिश हो जाती है तो ये होता है कि छोटी छोटी बीमारियां या वायरल जो बीमारियां हैं ये ख़त्म हो जाती है। आजकल मेरा ख़ुद गला ख़राब हो गया है रात से, तो मैंने सुबह एक दवाई ली है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से भी वो डिस्कस कर लूँ। क्योंकि आजकल ये गले ख़राब होना, क्योंकि आजकल दिन जो है वो ज़्यादा ठंडे नहीं है, बल्कि रात जो है ना रातें वो ज़्यादा ठंडी हो गई हैं। तो इस मौसम में बॉडी का जो सेट टेम्परेचर है वो अप एंड डाउन इसमें से आते हैं। दिन का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा वो जो है ना मौसम गर्म रहता है, इतना ज़्यादा ठंड नहीं है, और रात को जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से हमें हमारी जो हेल्थ है उसमें से अप एंड डाउन्स आते हैं, जिसकी वजह से हमें जोड़ों में दर्दें और इस तरह गला ख़राब होना और इस तरह जो है ना नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है। तो मैं एक दवाई बताना चाहता हूँ ओनेयर के, क्योंकि ये जब हमारा गला ख़राब होता है उसकी वजह से फिर हमें जो है ना टेम्परेचर का मसला स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट्स में पेन भी शुरू हो जाता है। क्योंकि आजकल ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जो हमारा गला ख़राब करता है, उसके लिए एक दवाई मैं बताना चाहता हूँ, उसको हम कहते हैं कैलेंडुला।
कैलेंडोला। कैलेंडोला क्यों ताकत यानी मदर टेंचर में हर घर में ये होनी चाहिए। जिसको भी लगे कि मतलब मेरा गला दुख रहा है, उसमें मुझे खाने में तकलीफ़ हो रही है या उसमें से मुझे खांसी आ रही है, गले में जो है ना ये इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए ये एक इस तरह की दवाई है जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाई है। तो रात को 10 कतरे हाफ कप पानी में से नीम गर्म पानी, नीम गर्म हाफ कप पानी, उसमें से 10 या 15 कतरे मिक्स करके उस पर जो है ना गरारे करनी है, गार्गल्स जिसे हम कहते हैं। तो वो करेंगे तो इंशाल्लाह 2-3 दिन तक करेंगे तो गला आपका मुकम्मल ठीक हो जाएगा और आपको जो है ना उसके बाद बुखार का सामना वो नहीं करना अच्छा, पड़ेगा। गरारे करने, पीना नहीं है? पीने की नहीं है। अच्छा, पीने की नहीं है, उस पर गरारे करनी है। तो इसके साथ ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है या जो हमारा ये थ्रोट जो है ये मुकम्मल हेल्दी हो जाता है। अंदर से इसका जो लेयर है जिसको एपिथेलियम जिस पर लगा हुआ है वो हेल्दी हो जाता है। तो फिर ये वायरल और ये बैक्टीरियल और इस तरह के जो है ना असरात से ये महफूज हो जाता है। कैलेंडोला। कैलेंडोला क्यों ताकत में मदर टेंचर इंपोर्टेड लेनी है, इंपोर्टेड ना हो तो इसके आप इंपोर्टेड नहीं, डॉक्टर विल्मर शवाबे की होती है, विल्मर शवाबे की, लेकिन ये इस तरह की दवाई है अगर विल्मर शवाबे की ना मिले तो वो भी ले सकते हैं जो पाकिस्तानी कंपनी की भी, लेकिन उसमें मसूद जो कंपनी है वो ले सकते हैं मसूद, क्योंकि ये पीने की नहीं है, गरारे करनी है इस पर। तो ये इफेक्टिव है, दोनों जो है ना दोनों कंपनियों की अच्छे जो है ना रिजल्ट्स देते हैं हमें। ये तो आपने बता दिया। अब आर्थराइटिस का बताएं। आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का दर्द ज़्यादा बढ़ जाना सर्दियों में, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। एक आर्थराइटिस का जो मसला है, जो जिसे हम जोड़ों की दर्द है, आम उसमें हम कहते हैं ना जोड़ों की दर्द है, मुझे जोड़ों की बीमारी है। तो आर्थराइटिस एक इस तरह की बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ में उसको हम उसकी कैटेगरी में वो आती है। इसके शुमार किया गया है कि इसका काज, पहले कहते थे कि ये इसका काज नहीं मालूम, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के जो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो एंटीजेंस है उसमें फ़र्क करना जो है ना वो नहीं कर सकता, फिर अपने सेल्फ एंटीजेंस को जो है ना ख़त्म करना शुरू कर देता है। जिस तरह जो हमारे जोड़ हैं, ये छोटे जोड़ मूवमेंट जो है ना उसको इफेक्ट करते हैं। जोड़ के जो दो हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज हैं या जो साइनोवियल फ्लूइड है, तो ये हमारे जो एंटीबॉडीज है, इम्यून सिस्टम जो है उस पर अटैक करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, ये जो हड्डियों के बीच में ज़ाहिर है जो जॉइंट्स होते हैं उसमें कार्टिलेज जिसको हम गूदा कहेंगे, जी जी, वो अगर कम हो रहा हो तो क्या चीज़ें डाइट में डालें जिसकी वजह से वो बेहतर हो जाए? उसके लिए क्योंकि आजकल लोग लगे हुए हैं इस तरह का डाइट जो है ना, आजकल इस तरह नहीं आया कि वो ठीक हो जाए, मेडिसिन उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, उसके लिए क्या मेडिसिन? उसके लिए दवाइयाँ हैं। जॉइंट्स में क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है या उसमें से तो जॉइंट्स क्रैकिंग या वो जो इसमें ल्यूब्रिकेंट्स कम होते हैं, तो उसकी एक दवाई है जिसे हम कहते हैं एंगस्ट्यूरा। एंगस्ट्यूरा नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अगर किसी को फिर इस तरह की तकलीफ है तो व्हाट्सएप पर मेरा जो नंबर है उस पर मैं उसको लिख के भेज सकता हूँ कि ये दवाई है और इस तरह जो है ना ये लेनी है। एंगस्ट्यूरा ये एक इस तरह की दवाई है कि ये कार्टिलेज और ये साइनोवियल फ्लूइड जो है ये दोबारा जो है ना उसमें से फॉर्मेशंस जो है ना वो शुरू हो जाती है, उसका दोबारा बनना जो है ना वो शुरू हो जाता है। दिन में 3 मरतबा जो लोग लेते हैं, सुबह दोपहर शाम, 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर। और दूसरी एक दवाई है जो जोड़ कमज़ोर होते हैं, हाँ, कमज़ोर जोड़ों की, या जो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस से या जिसे ओए जो ओल्ड एजेस में हो जाता है, ये जिसे हम घुटनों की बीमारी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो गई है, एक्सरसाइजेस नहीं है, वज़न ज़्यादा है लोगों का। और दूसरी बात यह है कि मेडिसिन लोग ज़्यादा ले रहे हैं, थोड़े थोड़े जो है ना, मसला इतना नहीं होता लेकिन उसके लिए मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि वो सिर्फ पेन किलर्स होते हैं, दर्द को ठीक करते हैं, कास को नहीं ख़त्म करते। तो उस कास को ख़त्म करेंगे तो फिर इस तरह के मसले मसाइल नहीं। क्या है दवाई का नाम? उसके लिए एक दवाई है जिसका नाम है कलकेरिया पॉज। कलकेरिया पॉज 6x ताकत यानी 6x पोटेंसी में, और ये लेनी है ताकत में। और इसके सुबह दोपहर शाम या सुबह दोपहर शाम और रात, दिन में 4 मरतबा भी 4-4 गोलियां जो है ना वो खा सकते हैं। अच्छा, कितनी डॉट वाली गोलियां होती हैं? छोटी छोटी गोलियां होती है जो कि चूसने वाली गोलियां हैं, चिविबल हैं, वो लेंगी, पानी के साथ नहीं लेनी वो। तो उसके साथ ये होगा कि मौसम के हिसाब से और वो जोड़ जो कमज़ोर हो चुके हैं, एजिंग डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, बाद में जो आफ्टर 50 या 40 ये जो बॉडी में जो है ना वो कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाते हैं, जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं, बाकी भी जो जॉइंट्स हैं उसमें से वीकनेस स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी एक दवाई जो मैंने बता दी कलकेरिया पॉज, तो ये एक इस तरह की दवाई है जो कि जोड़ में मजबूती भी पैदा करता है और हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। कलकेरिया पॉज, कलकेरिया पॉज बिल्कुल, PHOS
PHOS बिल्कुल, और Okay, 6x thick area। ताकत है उसका। 6x ताकत में। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हैं। कॉल ले लें बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी, मुस्तफ़ा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी आंखों में ना मोती है, ठीक है, और दोनों आंखों पे ना, एक में ज्यादा है एक में कम है। तो डॉक्टर ने तो ऑपरेट का कहा हुआ है, तो लेकिन एक जगह होम्योपैथिक का भी कह रहे कि ऑपरेट के बगैर इसका इलाज है। तो डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाह रही हूँ कि ऑपरेट करवाना जरूरी है या होम्योपैथिक का इलाज ठीक किया है। जाए। आपकी एज कितनी है और आपको इसके अलावा और क्या बीमारी है? शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला है आपको? कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई बीमारी नहीं है। और ये कितने अरसे से आपको स्टार्ट हो गया है? ये 6-7 मंथ पहले चेक करवाया था तो उन्होंने कहा था कि आपका मोती है। ठीक ठीक। और एज आपकी? 55। 55। उसका ऑपरेट बिल्कुल भी ना करवाएं। मैं एक ड्रॉप्स बताता हूँ आपको, एक ड्रॉप्स है, मैं ऑन एयर आपको बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। तो मैं उसकी तरीके इस्तेमाल भी आपको बताता हूँ, ड्रॉप्स बताता हूँ आपको, ठीक है? उससे इंशाल्लाह जो है ना आपकी आंख मुकम्मल ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा साहब फॉर कॉलिंग। जी कॉल डॉक्टर। करने का बहुत शुक्रिया। एक ड्रॉप्स आते हैं जर्मनी की, वो भी वेल्मा शवाबे की हैं एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसके मुझे मिल रहे हैं। कैटरेक्ट जिसको होते हैं या उनको आंख के जो भी मसले मसाइल सिनेरेरिया? हैं, तो वो सिनेरेरिया, आपको कैसे पता? ये सिनेरेरिया ड्रॉप्स जो हैं वो एक अल्कोहल वाले होते हैं, एक बगैर उसके, एक चुभने वाले होते हैं, एक दूसरा। वो तेज जो है। Actually, मेरी अम्मी भी इस्तेमाल करती है, मैं भी कभी कभी जो है किस ना। तरह है? इफेक्टिव है ना, Effective। बहुत ज़्यादा। तो सिनेरेरिया ड्रॉप्स हैं जो कि मिशी खान ने भी आपको बताए हैं। तो ये ड्रॉप्स रात को 2 ड्रॉप्स, जो भी दोनों आंखों में 2 ड्रॉप्स, एक में और 2 ड्रॉप्स दूसरे में, रात को किया करें। इंशाल्लाह इसके साथ आपके आंखें मुकम्मल ठीक हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं ना इनको कि वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्लेन होते हैं, एक जो चुभने वाला है, एक वो अल्कोहल तेज वाला। लेनी है उनको, तेज ये वाली। बताने अपने तेज वाले मुझे बस दे दें, ठीक है? तेज जिससे वाले। आंखों में जो है ना उनके टीयरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और एकदम आंख से। जलन शुरू हाँ, होगी बिल्कुल। और आपको लगेगा वो कि बहुत। तेज है लेकिन वो आंखों की सफाई करता है मुकम्मल तौर पर। Okay। तो इफेक्टिव है वो बहुत ज्यादा, वो लेना चाहिए। डॉक्टर साहब कैसे सफाई करता है? मैंने गलती से ले लिए थे, मैंने 2 ड्रॉप डाले थे और मैं ऐसे ऐसे हो गई थी बिल्कुल। असल में तो ये थोड़ा साफ कर देता है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल उससे मुकम्मल, खुदा ना करे कुछ होता तो कुछ नहीं है? भी नहीं होता। सारे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में मेडिसिन भी यूज करनी चाहिए, अच्छा, वो सिर्फ क्या? ड्रॉप्स की वो नहीं लेनी चाहिए ना। मेडिसिन कौन सी? मेडिसिन उसकी है एक रूठा दवाई है। रूठा जो है ना आई साइट को भी ठीक करता है और आंखों की बीमारियों में भी जो है ना बहुत इफेक्टिव है। रूठा दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर जो बंदा पिएगा उसकी आई साइट भी कमज़ोर नहीं होगी, इस तरह की बीमारियां भी उसको डॉक्टर साहब नहीं मुझे होंगी लिख के इंशाल्लाह। देना है आपने, मैं हर बिल्कुल वक्त मैं फ़ोन देता में हूँ। घुसी रहती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा। वो मैं करता हूँ। और दूसरा ये तो पिंडी से है ना, जी तो चेकअप के लिए अगर क्लिनिक विजिट कर लें, कराची कंपनी G9 मरकज़ में मेरा क्लिनिक है। जुमरात और जुम्मा हफ्ते में 2 दिन पेशेंट्स देखता हूँ। पहले 3 दिन देखता था, जुमरात जुम्मा हफ्ता, लेकिन अब 2 दिन सिर्फ जुमरात और जुम्मा। हफ्ते वाला जो मेरा दिन है वो मैं अपने गांव में सवाबी इस्माइला में क्लिनिक मैंने ओपन कर दिया है, मैं उधर पेशेंट्स देखता हूँ। हफ्ते वाले दिन सुबह से लेकर रात शाम 7 बजे तक मैं उधर पेशेंट्स देखता हूँ। हफ्ते के दिन इस्माइला कैडेट कॉलेज रोड जो है उस पर मेरा क्लिनिक है, इस्माइला मेन बस स्टॉप पर। वो लोग असल में मेरे प्रोग्राम्स तो हर जगह देखा जाता है ना, हमारा सवाबी में भी देखा जाता है, मर्दान के भी लोग हैं इस तरह जो है ना। नौशेरा के तो खैर मेरा जो पेशावर वाला क्लिनिक है उधर आते हैं। स्वात के जो हमारे पेशेंट्स हैं वो स्वात आ सकते हैं। मिंगोरा कांजू टाउनशिप में मेरा क्लिनिक है, इतवार के दिन उधर काम करता हूँ। इस तरह पीर मंगल बुध के दिन में पेशावर में काम करता हूँ 3 दिन फुल डे। नश्तराबाद अलखिदमत हॉस्पिटल के जो है ना नियर उसी के पास मेरा क्लिनिक है। और सवाबी और इस्लामाबाद, ये 3 जगह हैं। तो जिसको भी आंखों के मसले मसाइल हो या जो आजकल हम जो बात कर रहे हैं आर्थराइटिस का, जो कि एक इस तरह की बीमारी है जिसका किसी भी तरीके इलाज में उसका ट्रीटमेंट नहीं आया, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स देंगे उसमें से आप अपनी बीमारी की तरफ उस पर आते हैं। डॉक्टर साहब वो जो मुस्तफ़ा साहब हैं फ्रॉम रावलपिंडी जिनको मोतिये का प्रॉब्लम है, जी। उनसे वाकई में कि वो आप जाके डॉक्टर साहब को दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है। असल में बगैर चेकअप के जो ड्रॉप्स बता दिए ना वो कोई भी बंदा ले सकता है। उसमें सेलेक्टेड जो रेमेडीज़ है वो मैं देख के जो है ना बंदा उसको एडवाइस कर दे या वो लिख के दे दे या वो क्लिनिक से बना के दे दें, तो उसके कम टाइम में
शिफा भी मुकम्मल मिल जाता है और बंदे की तकलीफ भी जल्दी तकलीफ ख़त्म भी हो खत्म। जाती है। तो बिल्कुल। इसलिए डॉक्टर कुछ सॉरी डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हैं। ओके, ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामुअलैकुम। कौन बोल रहे हैं? मैं बशीर बोल रहा हूँ और मुझे मेरे डॉक्टर साहब से बात करनी है। बशीर साहब किस जगह से बोल रहे हैं? मैं गुजरात से। गुजरात से। जी बशीर साहब से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने बात करनी है। 62 साल मेरी उम्र है और जी। मुझे शुगर भी है। क्या मैं जिम कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आपका तो आधा इलाज तो आपका एक्सरसाइज है, जिम, रनिंग और ये चीज़ें आपका इलाज है। ठीक है, कमजोरी ना हो जाए कहीं? नहीं उससे कमजोरी जिम नहीं करने। होगी। इंसुलिन तो नहीं लगवाते ना आप? ना ना, मैं गोली खाता हूँ। ठीक ठीक, डेली। और परहेज आपका? परहेज बिल्कुल परहेज करता हूँ। ठीक है, आपको जो क्या आप देते परहेज हैं करते आपके लिए ठीक है। क्या में परहेज करते हैं बाबर साहब, बशीर साहब सॉरी? जी बाबर साहब आपने बाबर, मुझे बशीर से बाबर बना। सॉरी बशीर साहब, क्या परहेज करते हैं? परहेज मैं करता हूँ, कुछ भी नहीं, सब कुछ खाता हूँ। हाँ। कोई परहेज नहीं, गोली खाता हूँ। 62 साल मेरी उम्र है। शुगर आपका और, कंट्रोल रहता है? 62 साल क्या? 62 साल 62 शुगर कंट्रोल है आपका बशीर साहब? हाँ, शुगर कंट्रोल में है माशाल्लाह। जिम करता हूँ और मैं पूछ रहा था कमजोरी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। अपना डाइट बराबर रखें, खुराक भी अपना बराबर लें। चावल और ये जो मीठा है, शुगर जिसे हम कहते हैं, जिस चीज़ में भी इस्तेमाल होता है चीनी, वो सिर्फ बंद कर लें। बाकी अपना एक्सरसाइज, जिम वगैरह अपना बिल्कुल बराबर रखें। ठीक है, उससे आपको इंशाल्लाह आपकी सेहत ख़राब नहीं होगी, बल्कि दिन ब दिन वो सही होती जाएगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने बशीर का साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था ना, हंस भी लिए। हाँ, ये है ना? डॉक्टर साहब लेकिन आप ये मीठा ना हो तो लाइफ में क्या मजा है? नहीं, हल्के हमारे लिए गुलाब तो जामुन सही है एक ना। पूरा गरम गरम उठा के खा लिया वो है। ना वो तो हम तो ठीक है, फिर तो सही है, हमारे लिए तो सही है। लेकिन इनमें 10 ना खाए ना, एक गुलाब जामुन नहीं लोग खाते हैं ना, फिर 4 खा जाते हैं। शुगर के बीमारों को खिलाएंगे तो फिर वो जन्नत के गुलाब जामुन जो है ना वो खाने के लिए आप भिजवा रहे हैं उनको। सीरियस बता रहा हूँ। शुगर में इसलिए हम स्ट्रिक्टली उसको करते हैं कि आप लोगों ने परहेज करना है, क्योंकि आजकल वो अब ये भाई जो है हमारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनका शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। कुछ लोग इस तरह है, सिर्फ वो पेशेंट्स हैं कि वो सिर्फ मेडिसिन ले रहे हैं और कहते हैं कि मैं भाई ये टेबलेट्स मैं खाऊंगा मेरा शुगर कंट्रोल होगा, उससे नहीं होगा कंट्रोल। एक्सरसाइज भी करनी है, आपको एक्सरसाइज खुश भी मस्ट रहना है और हर वक्त जो भी आपको बीमारी है उसके बारे में सोचा ना करें कि हर वक्त उसको सर पे सवार किया। असल में सोचने की आपने जो बात की है ना, सोचना ये हमें बहुत निगेटिविटीज़ की तरफ भी ले जाता है। और क्या? दूसरा जो है ना, हमें सोचना ये अपनी बीमारी के बारे में इस तरह का, ये एक पौधा हम लगा लेते हैं जिसको हम सोचने से डेली, जिस तरह हम प्लांट को वाटर देते हैं, पानी देते हैं, वो बढ़ता है, उससे एक पौधा जो है ना दरख्त बन जाता है और उसका एक बराबर तना बन जाता है जो कि फिर ख़त्म नहीं होता। बीमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो हमने सोचने से अपने दिमाग को जितना इफेक्ट किया होता है वो फिर ख़त्म नहीं होता। कुछ लोग बैठ के ना वो बस वो डिस्कस ही बीमारियां करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर भी कॉल ले हैं। लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर साहब मेरी फेस पे स्वेलिंग बहुत है, उसका भी इलाज बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी शाहनवाज बोल रहा हूँ पेशावर से। शाहनवाज साहब फ्रॉम पेशावर। जी शाहनवाज साहब क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब से बात करना है। बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शाहनवाज साहब आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आया था आपके क्लिनिक पे तो आपने शेड का इलाज दिया था 15 दिन के लिए। जी जी अभी तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो आपसे पूछना यह था कि मैं दोबारा आ जाऊँ या कि नहीं? नहीं, अब अगर आप ठीक हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है तो फिर तो आने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपको कोई मसला हो या कोई दूसरा प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल मेरे साथ, मैं बैठा हूँ, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर। और दूसरा एक मसला ये भी है कि मेरा दादा है, उसको प्रोस्टेट का मसला है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया हुआ है। उसका कोई हल है होम्योपैथी में या ऑपरेशन करना पड़ेगा? नहीं, उसका होम्योपैथिक में मुकम्मल इलाज है, ऑपरेशन बिल्कुल भी ना करवाएं। उनका PSA का टेस्ट हुआ है? नहीं सर, ये तो डॉक्टर ने नहीं लिखा। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट का साइज कुछ मेंशन हुआ है, कितना है प्रोस्टेट साइज? वो 55। 55, ये तो बढ़ गया है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में इसका आंसर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो कॉल मच। करने का बहुत शुक्रिया।
थैंक यू शाहनवाज साहब, माशाल्लाह से ओके, बहुत ठीक शुक्रिया, हो गए अल्लाह हैं, हाफ़िज़। फिर भी आपने मिलना था। असल में नहीं, ये ठीक हो जाते हैं तो फिर असल में अपनी बीमारियां इतने अच्छा, कोई ठीक होता है तो मिठाई लाता है आपके लिए? या मेरे तो मैं बता दूं, सीरियस बता दूं, लोग लाते हैं अच्छा, ऑन एयर भी बता दें, क्योंकि मैं जो भी पेशेंट से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे पास एक्यूट केसेस कोई नहीं आते कि जिसको भाई मुझे नज़ला ज़ुकाम है, डॉक्टर साहब मुझे कुछ दे दे मैं ठीक हो जाऊँ, वो केस हमारे पास नहीं आता ना, आज तक मैंने ट्रीट किया है। मेरे पास कौन से केसेस आते हैं जिसके पास बराबर फाइल बन चुका होता है। अब ये जो इन्होंने प्रोस्टेट का बता दिया, ये आज से इनको नहीं है जिन्होंने मुझे कॉल किए, ये पता नहीं कितने अरसे से इनको ये मसला होगा इस तरह। तो वो पेशेंट्स जिनको रिलीफ मिल जाती है तो फिर वो खुशी से जो है ना ज़रूर अपने साथ कोई केक लेके आता है, कोई मिठाई जो है ना लेके आता है। वो आप कहाँ रखते हैं फिर? मैं खा लेता हूँ ना, या घर में भेज लेता हूँ, जो हमने खाना होता है, जो स्टाफ ने खाना होता है वो खा अगली लेते दफा हैं। आपने हमारे लिए लेके आना है। बिल्कुल, जरूर। देखिए हम मिठाई के शौकीन हैं, सारे फिट हैं, दौड़ते हैं इंशाल्लाह। सुबह, लेकिन मिठाई के शौकीन है बस है बहुत एक शौक। जबरदस्त आपके लिए मैं मिठाई लाऊंगा इंशाल्लाह अपने पूरे, लेकिन ये बर्फी, मिठाई का जो चमचम। नाम है ना, इसके साथ कुछ किस खुशी में डॉक्टर साहब आपकी कामयाब वो मैं प्रोग्राम्स लाऊंगा। करने की खुशी में इंशाल्लाह है मैं ना? जरूर लाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक हमारे साथ कॉलर भी कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? वालेकुम, कैसे हैं मिशी साहब? ठीक है, ठीक ठाक जी। आप ठीक है मिशी साहब? जी जी, अली शाह बात कर रहे हैं? मैं आयशा कराची से बोल रही हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। आयशा कैसी हैं आप? जी मैं कराची से आयशा बोल रही हूँ। जी जी, आयशा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। डॉक्टर साहब से बात करेंगी? जी जी डॉक्टर साहब से बात करें कर रही करें हूँ। करें करें बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आयशा बहन कैसी हैं आप, ठीक ठाक? हाँ, जी आवाज़ करो। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना वो जो आप अभी आंखों की दवा नहीं बताई किसी को, जी जी हाँ वो डॉक्टर साहब मैं अपना नंबर दूं तो उसमें मैसेज कर दें, या मुझे जो दोबारा अभी बता दें, और आराम आराम से बताना, मैं वो लिख नहीं सकती हूँ, आस्ते आस्ते लिखूंगी। आप ना और मेरे घुटनों में ना बहुत मेरे घुटने कमजोर हो रहे हैं, मेरी कम से कम 63 या 4 मेरी उम्र है ना, और वजन आपका, वजन ज्यादा है? वजन 80-82 किलो। 80-82 किलो तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। आयशा जी, अभी आपको मैं जो ब्लैक बोर्ड है ना उस पर लिख देती हूँ, आपको दिखा दूंगी वो, और मैं नंबर बताता हूँ उसको, मैं भिजवा दूंगा, उनके तरीके इस्तेमाल भी लिख के भेज दूंगा। मेरा नंबर है वो नोट कर लें। उर्दू में लिखना मैडम। ठीक है मैं आपको। अच्छा, आप इनका नंबर नोट कर लें, 0300 535 6186। नहीं वो नंबर तो मेरे पास लिखा हुआ, मैंने वो 2-3 दफा करा है। ठीक है, मैं अभी प्रोग्राम से जाता हूँ तो आपको मैं मैसेज कर लूँगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं अपने फ़ोन खुद रिसीव करता हूँ। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ आपको, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा फ्रॉम कराची। मैं भिजवा डॉक्टर साहब दूंगा, अभी कोई मैं आपको याद दिलाऊंगी कि आयशा को आपने उर्दू में नाम क्या था दवाई का? सिनरेरिया, ये आई ड्रॉप्स के नहीं, बता रहे हैं, जोड़ों के दर्द का। दोनों का बता रहे थे, लेकिन इनका वजन ज़्यादा है, इसकी मेडिसिन आप अलग बनती है। इसके सिम्टम्स लूँगा, इनको एक दवाई मैं बता दूँ, आरटी का यूरन्स, UR है, URTICA, आरटी का यूरन्स, URENS, और ये आपने लेनी है मदर टेंक्चर, यानी क्यों उसके साथ एक लिखा होता है क्यों ताकत। तो ये ताकत रात को, इससे रोज़ाना 10 कतरे रात को 1 चम्मच या 1 गूंद के बराबर पानी में मिलाकर पिया करें। इंशाल्लाह इसके साथ जोड़ों की दर्दें भी नहीं होंगी, आपके जोड़ों में यूरिक एसिड भी नहीं बनेगा, और उसके साथ जो है ना आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। इंशाल्लाह एक बेहतरीन दवाई है, वज़न भी कम करेगा, जोड़ भी बच जाएंगे उसके साथ। और बाज़ों का जोड़ों में क्रिस्टल आता है जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स बनते हैं, जोड़ों में यूरिक एसिड जो है। स्वेलिंग्स। जी बिल्कुल, तो यूरिक एसिड भी बहुत बेहतरीन दवाई है यूरिक एसिड की। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक है। ब्रेक ले आपने लेते हैं। क्वेश्चन क्या था उधर से? नहीं, कॉल्स मेरे जहन में है प्रोस्टेट का, उस पर मैं प्रोस्टेट के बारे में जो जवाब है वो इंशाल्लाह हम एक क्विक से ब्रेक के बाद आके देंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। आर्निका, उसके बाद जो तकलीफ शुरू हो जाती है तो अर्नी का उसमें बेहतरीन है। हर मसले इसलिए हम कहते हैं कि मैं सिम्टम्स लूँगा, आपने मुझे बता दिया, एक सिर्फ दर्द का मतलब आपने कहा मैं बहुत ज़्यादा काम करके या शिफ्टिंग करके मुझे दर्द स्टार्ट हो गया, आपकी दवाई अलग है। अब ठीक है, अब आपने ले बतानी। डॉक्टर साहब हम लोग वापस आ चुके हैं माशाल्लाह से, वेलकम बैक। अब मैं डॉक्टर साहब अब आपके साथ जब बैठूंगी ना तो मैंने ये अपना एक डायरी लेके आऊँगी रेड वाली,
तो मैं लिखती जाऊंगी जिस जिसकी जो प्रॉब्लम है, ताकि वो भूल जाएं तो हम फिर उनका उनको वो कर नाम, सकें। एज और उसका जो है ना वजन और बीमारी। अच्छा, प्रोस्टेट के बताने से पहले कॉल ले लूं, फिर इकट्ठी आप जवाब दे कॉल देना। ले लें, कॉल ले हेलो, लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खिजर जावेद बात कर रहा हूँ कोयटा से। खिजर जावेद फ्रॉम कोयटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। जी मैं आपका शो देख रहा था, मुझे डॉक्टर साहब से कुछ पूछना था। कह रहे पूछे 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 पूछे। मैं 22 ईयर ओल्ड हूँ, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक। तो लाइफ टोटली मेस्ड अप हुई हुई है। लाइक मैं मेडिसिन पे हूँ, इतनी भी मतलब वो नहीं है कि अब माइल्ड एंड मॉडरेट कोलाइटिस है, तो मैं इन मेडिसिन से और इन चीज़ों से तो मैं थक गया हूँ। अब होप तो मुझे नहीं दिख रही, माइट भी मैंने कहा कि एक चांस या उम्मीद पे आपसे बात करके समथिंग इस तरह। मैं आपको बताता हूँ, ये कितने अरसे से है आपको? ये मुझे फिर गुज़िश्ता 5-7 महीने तकरीबन। अब आवाज़ बहुत कम आ रही है। थोड़ा ऊंचा करें। 5-6 क्या? खिजर एक सेकंड 7 रिपीट। महीने, मंथ, महीने। 7 महीने से। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जवाब देता हूँ और थैंक यू सो मच जवाब खिजर देता हूँ, जावेद मेडिसिन फ्रॉम कोयटा। बताता हूँ आपको। ठीक है, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर ज़ख़म को कहते हैं। कोलाइटिस वो भी जो इन्फेक्शन है जिसमें जिस तरह आर्थराइटिस, कोलाइटिस, ये चीज़ें जिसमें एंड में IS आता है, इट मीन्स के इन्फेक्शन है। तो अल्सर्स, अब ये जो कोलाइटिस, कोलन की जो एरिया है उधर ज़ख़म बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, बहुत तकलीफ़ देह बीमारी है ये बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान को बहुत तंग करने वाली बीमारी है। एक तो इनको सैलड्स का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, वो कुछ भी खाएं उसके साथ सलाद का इस्तेमाल करें। तो आज ताकि सलाद उनको मैंने बनाया constipation- खिजर जावेद, आप ये वाला सलाद रात ये को भी रिपीट आप ले में सकते 10:30 हैं, बजे। बिल्कुल। दूसरा, उनको जो है ना वेजिटेबल्स फूड में ज़्यादा लेनी चाहिए। दूसरा, जो लाल मिर्च है ये बंद करना चाहिए, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता। जिस तरह हम लेते हैं एज इट इज़, जिस तरह ये होता है उसी तरह ये जो है ना निकलता है। तो फिर ये जब ज़ख़म पर अगर हम नमक या मिर्च डालेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना दर्द होगा उसमें से। तो ये बिल्कुल बंद कर लें। दूसरी एक मैं दवाई बता देता हूँ आपको, जिससे इंशाल्लाह जो है ना आपका ज़ख़म जो है ना वो बन जाएगा। एक दवाई है जिसे हम कहते हैं, एक तो स्टोमक की भी बता देता हूँ, नक्सोमी का, ताकि उनका नक्स, उसका जो मैदा है वो बराबर रहे। नक्सोमी का 30 ताकत में रात को 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें, उसके साथ इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। दूसरी एक दवाई मैं बताता हूँ जो ज़ख़म को ठीक करेगी इंशाल्लाह इसका, उसे हम कहते हैं और जो क्रैक्स अंदर पड़ जाते हैं, एसिड नाइट एक दवाई है जो ये क्रैक्स वगैरह इसको ठीक करता है, अंदर जो ज़ख़म है उसको ठीक करेगा। एसिड नाइट्रिकम, तो ये सुबह और शाम अल्सर्स के लिए, अल्सर्स, और ये इसमें कट पड़ जाते हैं ना, तो वो कट फिर बनते नहीं है अंदर, ओके। जो ज़ख़म बन जाते हैं। तो उसके लिए एसिड नाइट 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है। इंशाल्लाह इसके साथ ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वक्ती रिलीफ की है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये जल्दी ठीक नहीं होता, साल ले लेते हैं। तो इसलिए इनको चाहिए कि मुझे अपना जो रिपोर्ट है उनका वो मुझे भेज दें। दूसरा, उसको फिर मैं बराबर मेडिसिन का फार्मूला या मैं TCS के थ्रू भी भेज सकता हूँ, और अगर वहाँ से मेडिसिन इनको मिलते हैं तो मैं मेडिसिन वहाँ को का बराबर फार्मूला बता के या उनको वो कम्बिनेशन बना के उनको भिजवा सकता हूँ। तो व्हाट्सएप का जो नंबर है उस पर आप मस्ट रब्ता कर लें, ताकि आपका कंप्लीट इलाज कर लूँ मैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जो है वो 0300 है 5356186, इस पे आप इन्हें मैसेज कर दें। और डॉक्टर साहब, आप वो प्रोस्टेट वाले जो आंसर था, और मैं आपके लिए थोड़ा सा सैलेड भी ले आऊँ। ओके। प्रोस्टेट की जो इन्होंने बात कर दी कि मेरे कुछ 50+ उन्होंने बता दिया कि मेरे दादाजी को ये तकलीफ़ है। तो प्रोस्टेट ये एजिंग डिजीज़ में ये भी आता है, जो कि 45, 50 और 60 इस एज में जो है ना हो जाता है। मर्दों की बीमारी है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है। ये एक ऐसा गुदूद है जो कि फिर उसकी वजह से जो मसाना है हमारा, उसमें से जो है ना यूरिन रिटेन होता है, जो पेशाब है वो रुकता है, वो बराबर मसाना खाली नहीं होता। तो फिर रात को जो है ना बार बार उसके लिए उठना पड़ता है। तो वो जब यूरिन रिटेन होगा प्रोस्टेट का जो यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो स्टोन्स पैदा करेगा, उसमें से फिर और भी ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट होंगे, यूरिन मुकम्मल ब्लॉक भी हो सकता है, यूरिटर्स भी ख़राब कर सकता है और किडनीज़ भी। तो वो पेशेंट जिनको प्रोस्टेट की तकलीफ है उनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। दूसरा, उनको ऑपरेशन ना कराएं, क्योंकि ऑपरेशन इसका कामयाबी नहीं है। क्या ज़रूरत है, मेडिसिन के साथ ठीक होता है एक चीज़, तो उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं एक और भी बात बता दूं, उनका एक PSA का टेस्ट कर लें, जो कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं। उस टेस्ट से ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आया ये प्रोस्टेट जो है ये कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा,
क्योंकि इसमें अक्सर कैंसर के खुलिये जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आप वो कर लें। और दूसरी एक दवाई मैं बताता हूँ जिसके साथ इंशाल्लाह यूरिन रिटेन नहीं होगा। तूजा एक दवाई है, तूजा ऑक्सीडेंटल, वो भी मदर टिंचर यानी क्यों ताकत में 5 कतरे रोज़ाना रात को 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करेंगे तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो साइज़ उनका बड़ा हुआ है होना 20 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ 50 का बता दिया, 50 या 57 आई थिंक। तो ये उसके साथ इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। और आप लोगों ने तो पेशावर से कॉल किया था, तो पेशावर में मैं बैठता हूँ उधर निश्तराबाद नियर खिदमत हॉस्पिटल, मेरा क्लिनिक है जो पीर मंगल बुध के दिन हफ्ते में 3 दिन पेशेंट्स देखता हूँ, इलाज कर लूँगा इंशाल्लाह। विद इन 3 to 4 months आपका उनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो नॉर्मल साइज़ पे आ जाएगा। इनको जवाब मिल गया है अपना, बड़ा डिटेल जवाब है डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब ये जो खिजर जावेद थे फ्रॉम क्वेटा, ये सलाद उनको बनाना चाहिए, 10:30 बजे रिपीट आएगा, तो आप जो है वो सलाद देख सकते हैं और रेसिपी भी। एक डॉक्टर साहब कॉलर भी हैं, पहले खाएं। बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप इसमें ये अपने हैं बहुत ज़बरदस्त है, जायका आ रहा है। कोई मसालों में क्या ऐड किया है इसमें? वो मिर्च है, वो काली जो है बहुत ज़बरदस्त है। लाल मिर्च आपको पता है मैं डालते डालते पे डल जाती है। इसमें सॉसेस डाले हैं, चिली सॉस थोड़ा सा डाला है, सिरका डाला है, आपका सोया सॉस डाला है, ज़रा मज़ा क्रिएट करने के बहुत ज़बरदस्त है जी माशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। कॉल ले लूँ? खाएँ आराम से आप। ये भी जी कंप्लीट ग़िज़ा है ना, लेकिन अपने लिए करना पड़ता है ना। हाँ, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है ख़ुद को जो है ना। इसी ये खाने जो होते हैं ना ये सेहत ख़राब नहीं करती, सेहत को बनाती है। वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है वो भी अपने लिए सैलड्स बना सकते हैं। ये जो चना इसमें है ये बॉयल करके इस पर जो है ना खीरे और ये गाजर ये काट कर थोड़ा सा उसमें से दही मिलाकर वो अगर बंदा खाए उससे वज़न नहीं बढ़ता और उसकी एक कंप्लीट ग़िज़ा भी है, ताकत मिलता है बॉडी को। और इसमें 3-4 चीज़ें बॉइल्ड हैं, आलू, गाजर, मटर और अंडे बॉईल करके डालें। हमारे साथ कॉलर है डॉक्टर साहब। वो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ऐसे क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? अली हसन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से अली हसन साहब, डॉक्टर साहब से बात करेंगे? जी डॉक्टर साहब। जी करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अली हसन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी सर फरमाइए। जी सर, मेरी उम्र है 28 साल तकरीबन। जी। तो मुझे 20 साल हो गए, मुझे चश्मा लगा हुआ है 6-7 नंबर का, दोनों आंखों पे ना 6-7 नंबर का। तो मैं अभी वो चश्मा मुझे लगाया हुआ था, 20 साल मुझे हो गया तकरीबन चश्मा लगाए को, तो वही नंबर था जो मेरा है। लेकिन अभी मेरा सर के पीछे जो है वो दर्द हो रहा है, सर के पीछे मैं कोई चीज़ देखता हूँ गौर से तो मेरे सर के पीछे में इधर दर्द होता है। तो अभी वो डॉक्टर साहब के पास गया था, उन्होंने बोला नंबर बहुत ज़्यादा, नंबर आप ना बढ़ाएं, तो नंबर यही रखें। तो मेडिसिन भी दी थी लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ा, मेरे सर के पीछे दर्द रहता है सर। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। इनको आई साइट वीक है जिसकी वजह से सर दर्द भी होता है, उसके हम आपको फूड्स भी बताएंगे क्या लेंगे और क्या क्या आपने जो है ना अपने वो करने हैं उसके साथ इंशाल्लाह जो है ना नज़र आपका और नहीं ख़राब होगा। मेडिसिन का पिंडी से हैं अली हसन। थैंक यू अली हसन थे फ्रॉम रावलपिंडी। आपको डिटेल जवाब अली हसन को मैं जवाब देता हूँ। आई साइट का फूड में भी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग आजकल मैं बता दूं सारी बीमारियां जो होती हैं हर बीमारी दवाई की नहीं होती कि बंदा बस दवाइयाँ ही खाए, बस मेडिसिन ही खाए, या चाहे वो होम्योपैथिक की हो चाहे वो एलोपैथिक की हो, लेकिन अपना डाइट वो भी बराबर रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं बैलेंस डाइट का नहीं पता होता ज़्यादा। डेली बेस पर कभी मतलब आज मतलब घर में जो है ना वेजिटेबल्स बन गए हैं, कल जो है ना गोश्त बनाना चाहिए, फिर इस तरह चिकन, इस तरह फिश जो है ना, और इस तरह पल्सेस दालें जो हैं, तो एक चार्ट बनाना चाहिए। तो इसमें डेली बेस पर, क्योंकि ये हम जो खाते हैं वैसे नहीं खाते सिर्फ पेट भरने के लिए, इसमें कोई चीज़ जो है ना किसी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी ही नहीं बनती। इस तरह प्रोटीन्स हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सारे प्रोटीन से बना हुआ है, सारे प्रोटीन से, एंटीबॉडीज़ भी सारे प्रोटीन से। तो अगर हम वो चीज़ें नहीं लेंगे तो उसके साथ क्या होगा हमारा, अब इनको आई साइट इनका वीक है, तो अगर हम अपने डाइट में विटामिन ए वाली चीज़ें शामिल कर दें ज़्यादा, आजकल जो है ना गाजर आ गया है, इस तरह अनार जो है, इस दोनों का मिक्स जूस अगर हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त है। तो दोनों का अगर जूस
अपने सेहत से तो नहीं है ना। हाँ, तो बाद में महंगी महंगी दवाइयों पे जो पैसे खर्च हाँ, करेंगे। बिल्कुल। तो रात को मतलब अगर रोज़ाना बंदा अपने लिए ग्लास जूस बनाए, आई साइड जिनका वीक हो, अपने डाइट में फ़िश जो है ना वो ऐड कर लें, वीकली जो है ना फ़िश का इस्तेमाल करें अगर डेली बंदा नहीं कर सकता तो इस तरह हर चीज़ जो है ना लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लें, तो उसके साथ आई साइड फिर वीक नहीं होती। दूसरा, इनको अब कहते हैं कि मेरे सर में दर्द होता है, तो आई साइट आपका है कमज़ोर, जिसकी वजह से सर दर्द होता है। आंखों के जो राड्स हैं, जो कोन्स हैं, तो ये अपना फंक्शन फिर सही नहीं कर सकती, या रेटिना को अपने मैसेजेस सही नहीं दे सकता, तो उसकी वजह से सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। आपने अभी कंप्लीट इलाज करना होगा इसके लिए। क्लिनिक मेरा है इस्लामाबाद में, कराची कंपनी G9 मरकज़ में, मंगला रोड पर मेरा क्लिनिक है। और इधर मैं जुमरात और जुम्मा हफ्ते में 2 दिन पेशेंट्स देखता हूँ, तो आपको मैं ट्रीटमेंट करूँगा इंशाल्लाह। 4-5 महीने इलाज करेंगे तो जहाँ पर आपका आई साइट है वो और वीक नहीं होगा, बल्कि बेहतरी की तरफ जाएगा, और सर दर्द भी उसके साथ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे जी। ये G9 मरकज हाँ, में। उनको तो है, लेकिन नॉर्मल भी जो हम हैं आजकल मोबाइल तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपने आई साइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के ग्लासेस होने चाहिए। यूज़ तो हम करते हैं, इस तरह के प्रोटेक्टिव ग्लासेस आ गए हैं जिसके रेज जो है ना डायरेक्ट आंखों पर नहीं पड़ते। डॉक्टर साहब मुझे भी चाहिए। ले आएंगे ना, क्यों नहीं, देखे ना, क्योंकि उसके ये इतना मैं मेहनत करती हूँ डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम के लिए, देखे ना तो इतनी मैं मेहनती बता हूँ। दूं आपके, तो जो भी ज़रूरत होगी बिल्कुल एज अ ब्रदर आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। मेरा नंबर भी है। गांव से किसी चीज़ की आजकल तो मैं गांव भी जाऊंगा इंशाल्लाह। वहाँ पे क्या तो मिलता है? वहाँ मैं आपको बता दूं, मेरे गांव के कबाब हैं बहुत ज़्यादा मशहूर। ओए होए, ये छिपली कबाब जो है इंतहाई ज़बरदस्त है ना, मैं आपको बता दूं। लाते प्रोग्राम तक तो बासी नहीं हो जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा, आजकल तो कितना फास्ट सर्विसेज हैं, क्यों ख़राब होंगे। बस फिर तो। और यहाँ पर अगर थोड़ा से अगर वो हुए होंगे तो उसको गर्म कर लें, ज़रूरी नहीं प्रोग्राम में खा लें, दोपहर को भिजवा दूंगा। नहीं हम सुबह खा लेंगे। बिल्कुल, तो वहाँ से मैं ऑर्डर करके यहाँ दोपहर तक पहुँच जाएंगे, इसमें क्या है, और लेकिन क्या ये कि मिलता है गर्म आपके? पहुँच जाएंगे गरम, ना। बस सही है। तो बहुत आप सारे आएंगे ना प्रोग्राम में तो हम शो भी करेंगे कि ये कबाब आए हैं स्वाबी से, तो ये और खाएंगे। और क्या मिलता है? ये ट्राई कर देंगे, मिलते हैं ज़बरदस्त। हमारे गांव का मैंने बता दिया। अच्छा, कबाब और क्या? स्वाबी के तो बहुत सारी जो है ना फूड्स भी और बहुत सारी चीज़ें देसी घी मिलता है वहाँ? बिल्कुल वाइट वाला, ज़बरदस्त, गाय वाला। गाय वाला, जो कि वो है ना देसी घी, गाय वाले जो होते हैं पोश्तों में कहते हैं ना, ये दाजी पोजरबान दीदा बोजरा वलीदा मेखे वाले चीज़ा, ये बैंस वाले, गाय वाले सारे डाइट टाइप के होते हैं, जितना भी बंदा खाए बोझ नहीं बनता। गाय वाले। हाँ, भैंस तो वाले जो आपके है लिए वो मोटा करते वो हैं, थोड़ा मसले को उसको फिर उसमें डाइजेशन में या बॉडी में जो है ना बंदे को बोझ टाइप फील होता है, उसकी वजह से थोड़े बहुत हेवी होते हैं ना वो। और फंक्शन दोनों का एक जैसा है, ताकत दोनों में है बराबर। ठीक है तो आपके लिए ले आएंगे विजिट इंशाल्लाह। करेंगे आपका गांव इंशाल्लाह। क्यों नहीं, आप लोग डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर भी है। कॉल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं डॉक्टर सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक हो? ठीक ठाक। आप कौन बोल रही हैं? मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, उमर इस्लाम। सॉरी उमर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस शुक्र अल्लाह का। निश्चित खान आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच उमर, बहुत शुक्रिया। उमर इस्लाम फ्रॉम लाहौर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था ना कि डॉक्टर साहब से कि मेरी भाभी है ना, उनको उनके टांगों पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जो जोड़ों पे सारा दर्द होता है। डॉक्टर के पास गए लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, उनकी उम्र कितनी है और वजन कितना है उनका? वजन तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। उम्र होगी 35 साल। 35 साल। उनके टेस्ट करवा दें, कैल्शियम के और जो विटामिन डी है वो टेस्ट करवा दें। और मुझे काइंडली ये बता दें कौन से जोड़ ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, कौन से जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है उनको? टांगों पे और टेस्ट किए हैं डॉक्टर साहब, सर्विस हॉस्पिटल से टेस्ट किए हैं। टेस्ट सारे क्लियर हो चुके आ गए हैं, लेकिन उन्होंने फिर दवाई लिख के दी है। टेस्ट किए सर्विस हॉस्पिटल से तो, लेकिन टांगों पे और पीछे से ये कमर से नीचे ना, यहाँ पे जब उड़ती है ना तो बहुत, और ये टांगों की वजह से बिल्कुल नहीं चल सकती। कमर में भी है कोई मसला? कमर में ऊपर नहीं है, बस यहाँ पे इसी तरह ना, पीछे इसी तरह इधर। ठीक है, मैं दवाई बताता हूँ इंशाल्लाह, उसके साथ जो है ना वक्ती आराम होगा। बाकी उनके जितने टेस्ट हुए हैं उसके सारे पिक्चर्स लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं देख लूँ कहाँ पर कोई
वैल्यूज़ में मसला आ रहा है, ताकि उस हिसाब से फिर बेहतरीन मेडिसिन बता दें आपको। तो उसके टेस्ट रिपोर्ट सारे भेज दें। आप तो कह रहे हैं क्लियर है, मैं ख़ुद भी देख लूँ। और फ़िलहाल एक दवाई बताता हूँ, आजकल के मौसम में जो है ना बहुत ज़्यादा ये यूज़ होगी। आज इस मौसम में जो है दर्दें भी बढ़ती हैं और ये बुखार में भी बहुत अच्छा काम करता है। रस्टॉक्स, RHUSTOX, रस्टॉक्स, और 30 ताकत में दिन में 3 मरतबा, सुबह, दोपहर, शाम, और या फिर सुबह और शाम, सिर्फ 2 टाइम भी ले सकते हैं। तो सुबह शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है खाने से पहले। इसके साथ इंशाल्लाह आजकल के जो मौसम है बुखार भी नहीं होंगे, बाकी भी जो आम दर्दें होती हैं बॉडी वो भी ठीक होंगी उसके साथ इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपको जो तकलीफ़ आपने बताई है वो मेरी बहन को कह दें कि ये 1 महीने तक चला दें, उसके साथ इंशाल्लाह इनको बराबर जो है ना आराम आएगा। फिर प्रॉपर जो मेडिसिन हैं, बराबर जो दवाइयाँ हैं, उसके लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर लें ताकि आपको बता दें सिम्टम्स के हिसाब से और टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बेहतरीन मेडिसिन पर और भी बता देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक तस्वीर भी खींच लें। एक लास्ट हमारे साथ कॉलर है। ओके, हमारे पास 4 मिनट है डॉक्टर साहब, 4 मिनट में यू गॉट टू डू समथिंग। ठहर जाएं 1 सेकंड डॉक्टर साहब, तस्वीर भी खींच दें। आप अपने कैमरे से नहीं खींचते, क्या वजह? ओहो, डॉक्टर साहब इसकी लेंस नहीं साफ है। नाज़रीन थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब अब जाते जाते 4 मिनट है और आज के सवाल का जवाब है कि दिल जो है वो सबसे ताकतवर मसल हार्ट है, के जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो ये आज का सही जवाब था। जी डॉक्टर साहब, अब जाते जाते क्योंकि हमारे पास 4 मिनट हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे सेहत के हवाले से, अपनी कोई डिटेल बताना सेहत चाहेंगे? के हवाले से बिल्कुल डिटेल्स तो हम स्टार्ट में ही बता चुके हैं, रिपीट में भी इंशाल्लाह जो है ना वो जो पेशेंट्स प्रोग्राम देखेंगे तो कोई मसला हो या मेरे नंबर या क्लिनिक का तो नंबर पर भी क्लिनिक, अब रब्ता ये कर वाली सकते हैं। जो है ना आप एक लास्ट कॉलर के बाद ले लें कॉल, ले लें हेलो, क्योंकि अस्सलाम ज़रूरी है वालेकुम। कॉल तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो परसलाम जी। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? ये जुल्फकार बोल रहा हूँ मंगला से। हैं? मंगला से जुल्फकार बोल रहा हूँ। अच्छा, गुलफास फ्रॉम मंगला। जुल्फकार, हाँ जी। जुल्फिकार, सॉरी, फ्रॉम मंगला। कैसे हैं आप जुल्फिकार साहब? बात क्या कहना चाहेंगे? जी मेरी मिसेज है, उसकी उम्र है तकरीबन 54 ईयर्स है, तो उसको जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए। आप डॉक्टर साहब से बात कर लें। जी जी मैं सुन रहा हूँ। 54 ईयर्स एज हैं, जोड़ों में क्या तकलीफ है उनको? उठते बैठते बाद दर्द होता है। जी जी हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। उनके टेस्ट आपने किए हैं कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन डी जो है और कैल्शियम का टेस्ट उनका हुआ है? नहीं, अभी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इस एज में ये बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये उसके इस एज में अगर जोड़ फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती है, कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो भी कम हो जाते हैं। तो वो टेस्ट करा दें, उसके रिपोर्ट्स मुझे भेज दें, मैं फिर बताता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ये जो 0300 वाला नंबर है ये आपका व्हाट्सएप पर नंबर है? ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इसके व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, दोनों एक नंबर पर हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो कॉल मच। करने का जुल्फिकार बहुत साहब शुक्रिया। मंगला से कॉल कर रहे थे, आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप जाते जाते क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, स्टार्ट में आपने जो बता दिया कि मतलब बीमारियों को अपने ऊपर जो है ना जहन पर नहीं सवार करना चाहिए। दूसरी बात, थिंक पॉजिटिव। हर बात को जो है ना हम अगर निगेटिविटी में लेंगे तो बीमारियों की जड़ जो है ना ये निगेटिविटी है, हमें डिप्रेशन का शिकार करती है ये निगेटिव थिंकिंग, ये मनफी सोच जो है। तो हर बात के बारे में जो है ना हमने पॉजिटिव उनका वो देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं होंगे और हर बात को निगेटिव लेंगे तो उसकी वजह से भी एक वो मसला होता है जिसे हम कहते हैं मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ये एक बीमारी है जिसमें बंदा फिर तारीकी में चला जाता है। तो इसलिए थिंक पॉजिटिव, और काम भी जो है ना इंशाल्लाह हम कोशिश किया करेंगे कि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे तो इतने आपके काम वो भी सारे पॉजिटिव होंगे, तो लोगों के भी फ़ायदा होगा और आपकी सेहत भी उसके साथ जो है ना बहाल और ठीक ठाक होगी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। एक ये वेरी नाइस डॉक्टर साहब। अभी मैं सोशल, आपको पता है मैं सोशल मीडिया एडिक्ट हो चुकी हूँ अब, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नाज़रीन, जो केटू का पाकिस्तान हमारा शो का नाम है, लेकिन केटू सार मिशिगान के साथ
जो फेसबुक का आईडी उस पर जा सकते हैं। मिशी खान ऑफिशियल इज़ ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान ऑफिशियल ही है ऑन यूट्यूब, मिशी खान ऑफिशियल है टिकटॉक पे, और साथ में स्नैपचैट स्टोरी के लिए खान मिशी 77। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और नाज़रीन, कल आप सबको कहते हैं मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, एवीटी नेटवर्क की तरफ से दावत है। कल सुबह जो है आपने हमारा जो शो है 9:30 बजे ज़रूर देखना है। कल ईद मिलादुन्नबी स्पेशल है। कल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन की जो मिलाद है वो इंशाल्लाह मुनक्किद होगा यहाँ पे सुबह लाइव। तो आप सब ने शिरकत ज़रूर करनी है और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, टीम का, और डॉक्टर साहब वंस अगेन आप थैंक यू। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग हमें दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल सुबह मिलते हैं। आज का प्रोग्राम रात में 10:30 बजे रिपीट में देखना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।